हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे थे और इसमें अब इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले कोई पॉइंट पी है ग्राउंड पे, एक ग्राउंड बना देते हैं। सबसे पहले ये ग्राउंड है कोई, और यहाँ पर सपोज करो ये कोई पॉइंट पी है। तो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट पी। तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अपन को गिवन है, दैट इज़ 10 मीटर। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री पर, और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से गिवन है कि ये है 30 डिग्री। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि जितने भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे, बिल्डिंग हो गई या टावर हो गया या फ्लैग हो गया या स्टैच्यू हो गया, सब के सब 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। ओके, तो आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फ्लैग इज hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. Okay, ये गिवन है। तो बेसिकली इस बिल्डिंग पर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। ये फ्लैग लगा है यहाँ पे। सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट, और इस फ्लैग स्टाफ के टॉप से और पी से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ 45 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ बार बार एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट कम हो एज़ कम्पेयर टू हमारा ऑब्जर्वर की हाइट जब कम हो एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट की हाइट, तब हमारा केस बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन का। डिप्रेशन के केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना, वो उसकी हाइट कम होगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वर के। तो क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट कम है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट से, तो इसीलिए यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन का केस बन रहा है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट था, ये ऑब्जेक्ट था ये। अब जल्दी से नेमिंग कर देते हैं। पी ए है, सपोज़ करो ये ए है, ये बी है, एंड ये कर दो डी। ओके, ये पॉइंट्स हैं। अब एक बात बताओ कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का लेंथ क्या हुआ, दैट इज़ बी डी की वैल्यू फाइंड करना है मुझे। बी डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। और क्या फाइंड है, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, दैट इज़ ए पी की डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल दैट इज़ पी ए बी, सो इन ट्राइंगल पी ए बी से हम क्या निकाल सकते हैं। हम क्या tan 30 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री इस ट्राइंगल में क्या होगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज़ ए बी। बेस क्या है हमारा, ए पी। ये हो गया। तो क्या हम अंडर tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल, दैट इज़ इक्वल टू 1/√3। एंड क्या ए बी की वैल्यू हम जानते हैं? बिल्कुल, दैट इज़ 10। क्या ए पी की वैल्यू जानते हैं? नो, ए पी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ सर ए पी की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके, इतनी आ गई हमारी ए पी की वैल्यू। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ये तो आ गई हमारे पास 10 × √3। और हम कह सकते हैं इसे, अगर √3 की वैल्यू जो कि दिया है 1.732 अगर लिख दें, तो हमारी आंसर आता है दैट इज़ 17.32 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल, दैट इज़ ट्राइंगल पी ए डी। तो उसे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इन ट्राइंगल पी ए डी, क्या हम यहाँ से tan 45 डिग्री वैल्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है देखते हैं, दैट इज़ ए डी बाई, ए डी परपेंडिकुलर है और बेस हमारा ए पी है। तो ये हो जाएगा ए डी
और बेस हमारा AP है। ओके, तो tan 45 की डिग्री की वैल्यू जानते हैं हम, दैट इज इक्वल टू होती 1। और AD की वैल्यू क्या हम जानते हैं, AD की वैल्यू है 10 प्लस दैट इज BD जो हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 थी और उसके ऊपर एक फ्लैग लगा था जिसकी हाइट हमने बोल दिया कि BD है सपोज करो, तो ये अभी हम फाइंड कर लेंगे। और AP की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 10√3। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10, तो 10 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाता है √3 माइनस 1, जो कि इक्वल होता है 7.32 मीटर के बराबर। सो आंसर क्या होगा, द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ is 7.32 meter and distance of the building from point P is 10√3, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि इक्वल है 17.32 मीटर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम द पॉइंट P। ओके, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा था और हमने क्या किया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. So इसमें गिवन था कि एक पॉइंट P है कोई ग्राउंड में जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, इसका मतलब कि बिल्डिंग ऊंची है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वर से, तो पॉइंट P से ऊंची होगी बिल्डिंग, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इतना ही नहीं, इसमें ये भी गिवन है कि बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगा है और हमें उसकी भी लेंथ फाइंड करनी है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ फाइंड करनी है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम अ गिवन बिल्डिंग। ओके, तो दो चीज़ अननोन है और तीन चीज़ हमें नोन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग का गिवन है और फ्लैग स्टाफ के टॉप का भी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और हमें बिल्डिंग की हाइट पता थी। तो इससे हमने सिंपल tan थीटा दोनों ट्राइंगल में लिखा और वहाँ से हमने अननोन को फाइंड करा, और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P आ रही थी, दैट इज़ 17.32 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ आ रहा था हमारा 7.32 मीटर्स। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और कहीं भी डाउट हो तो हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें और सीखते रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।